से तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि और किन किन चीजों पे मुझ पे पाबंदी है। शादी से पहले बात और थी, तब तुम सिर्फ मेरे कजिन थे, और अब जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ओन की इस कदर खिदमत करेगी आयला, क्योंकि अब आयला भी ओन में दिलचस्पी लेने लगी है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि ओन औरत की इज़्ज़त करना जानता है और इज़्ज़त करवाना भी जानता है, लेकिन इधर रिमला को तो जैसे भूत सवार हुआ है उनकी मोहब्बत का, इसीलिए वो आखिरकार पहुँच ही जाएगी आयला तक। और जैसे ही आयला से झगड़ा करेगी कि तुम ओन को अपनी ज़िंदगी में वो जगह हरगिज़ नहीं दे सकती जो कि एहतशाम की थी, और क्योंकि एहतशाम तुमसे आज भी मोहब्बत करता है और ओन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बातें सुनकर ओन आ जाएगा और हिमला को धक्के देकर वहाँ से निकालेगा और कहेगा चली जाओ यहाँ से, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मैं तुमसे पहले मोहब्बत करता था और ना ही अब करता हूँ, इसलिए आयला की ज़िंदगी में बर्बादी लाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और एहतशाम को क्यों तुम हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रही हो कि वो आयला को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे ताकि तुम्हारा रास्ता साफ़ हो जाए। तो ये बात हमेशा अपने दिल से निकाल देना कि तुम्हारा रास्ता साफ़ हो जाएगा, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है बीजान कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी, तुम्हें आयला के साथ साथ उनको भी बुलवाना चाहिए था, रिश्ते वाले आ रहे थे, आखिरकार उन्हें पता तो चले कि तुम्हारा बड़ा दामाद कैसा है। जिस पर शमसा बेगम कहती हैं लेकिन मुझे ओन की यहाँ पर मौजूदगी गुस्सा दिलाती है, जिस पर बीजान कहेंगी अपनी हद में रहो, तुम जानती हो कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी उस बेटी को इज्जत दी है उसने जिसे सारे ज़माने में तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के सर में खाक डाल दी थी, रुसवा करके रख दिया था। मेरे ओन की तरफ तुम लोगों ने अगर उंगली भी उठाई तो तुम देख लेना। जिस पर कहेगी शमसा बेगम देखा है तुमने साकिब किस तरह से बीजान मुझसे बात कर रही है, जिस पर साकिब कहेगा तो वो ठीक ही तो कह रही है, ओन आएगा तो फिर रिश्ते वालों को बुलाना, वरना उन्हें भी यहाँ पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आप देखेंगे कि एहतशाम की माँ आरफा बेगम कहती है एहतशाम से ये रिमला कहाँ पर रह रही है, आजकल मैं देख रही हूँ उसका गुस्सा है कि हर वक्त सर पर ही चढ़ा रहता है। जिस पर एहतशाम कहेगा अब भुगती है ना आप उसे, आप मेरी ज़िंदगी में उसे शामिल भी तो आपने ही किया था, वरना अच्छी भली आयला आपसे डरती भी थी और सहम भी जाती थी आपकी आवाज़ सुनकर, लेकिन इसने तो मेरा खुद का जीना हराम कर दिया है। हर वक्त यही बात करती है कि आयला मुझसे आज भी मोहब्बत करती है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। जिस पर आरफा बेगम के